नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फसलों में या ज़मीन में फिटकरी के प्रयोग के बारे में। किन किसानों को फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए, कैसे ये हमें लाभ पहुंचा सकती है, इसका कुछ फ़ायदा है भी या नहीं, किस किस चीज़ पे ये हमें रिजल्ट देती है, कीटों पे इसका क्या प्रभाव है, मिट्टी पे इसका क्या प्रभाव है और किन किसानों को ये इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे खास बात किसान साथियों, जैविक चीज़ों के जहां हमें बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ये हमारी मिट्टी में फसलों में देती है, वहीं पे अगर हम सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल ना करें तो ये फ़ायदे की जगह उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है। और ख़ासकर फिटकरी किसान साथियों, सबसे पहले मैं बताऊं वीडियो के शुरुआत में ही कि किन किसानों को ये इस्तेमाल करनी है और किन को ये लाभ पहुंचा सकती है और क्या क्या लाभ पहुंचा सकती है। उसके बाद हम इसके बारे में दूसरी बातें करेंगे। किसान भाइयों, किसी भी किसान साथी की अगर पीएच वैल्यू, मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ी हुई है, वो इसका इस्तेमाल करे। यानी कि क्षारीय मिट्टी को ठीक करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे आप खाद अपनी मिट्टी में डालते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलते अच्छे। बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि भाई हमने तो सारी चीज़ें डाल ली लेकिन हमारा ब्यांत नहीं आ रहा, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते और मेरी ज़मीन बहुत तेज़ी से सूख जाती है। तो यानी क्षारीय मिट्टी में हम फिटकरी का अगर इस्तेमाल करें तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेंगे, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। वहीं अगर अम्लीय मिट्टी वाले किसान इसका इस्तेमाल करेंगे तो फसल आपकी जल भी सकती है बिल्कुल भी। यानी कि जिनकी पीएच वैल्यू, जिनकी खेतों की पीएच वैल्यू 4, 4.5 से कम है, उनको फिटकरी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगली जो सावधानी है इसकी वो है किसान भाइयों, आपको स्प्रे में फिटकरी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल बहुत नुकसान ही हमारी फसल को पहुंचा सकती है। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, मैंने शुरू में ही ये सावधानी बताई है। अब मैं इसके फ़ायदे भी बताऊंगा, कैसे इस्तेमाल करना है और क्यों किसान भाई इसको रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे आपने वीडियो भी देखे होंगे कि भाई फिटकरी का इस्तेमाल करो, इसके बहुत अच्छे लाभ हैं। किस किस चीज़ में यह कैसे कैसे लाभ पहुँचा सकती है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर किसी किसान साथी को अच्छे लाभ नहीं मिल रहे खाद डालने के बावजूद, उनकी पीएच वैल्यू बढ़ी हुई है, पीएच मान बढ़ा हुआ है आपकी मिट्टी का 7, 7.5 तक है, वो किसान साथी 1 kg प्रति एकड़ फिटकरी का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का सही तरीका ये है कि आप इसका एक ढेला ले लो 1 किलो का। अगर आपकी मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो 7.5 तक है, 7, 7.5 तक है, तो आप 1 किलो का ढेला ले लो और जहाँ से आपके खेत में पानी जा रहा है वहाँ पे कपड़े में बांध के इसके अच्छी तरीके से इसको रख दो। धीरे धीरे घुल के आपके पूरे खेत में पहुँच जाएगी। जो भी खेत में आपके खाद पड़ा हुआ है, निश्चल अवस्था में आपकी मिट्टी जल्दी सूखती है, उसको ये तोड़ने का काम करेगी और आपकी जो फसल है वो बहुत ही ज़बरदस्त लाभ आपको देगी, बहुत ही कम खाद में। किसान साथियों, इसके अंदर पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम और सल्फर, 3 खाद इसके अंदर रहते हैं। अगर हम इसका किसी भी फसल में इस्तेमाल करते हैं, किसी भी मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीनरी अपनी फसल पे मिलेगी। ये एक तरह से फाइटोटोनिक का काम करता है। जैसे ही हम अपनी मिट्टी में डालेंगे हमारी फसल बिल्कुल हरी हो जाएगी। बहुत अच्छे ज़बरदस्त लाभ इसके मिलते हैं। इसीलिए किसान भाई इसको जो इस्तेमाल करता है वो रिकमेंड ज़रूर करता है। किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी में दीमक का प्रकोप है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी फसल में फफूंद लगती है नीचे से, क्योंकि इसके अंदर सल्फर की बहुत अच्छी मात्रा रहती है। अगर आप इसको ज़मीन में डाल लेंगे तो नीचे से जो फफूंद वाली बीमारी है वो सारी की सारी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, समाप्त हो जाएगी। एफिड पे ये बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देती है। एफिड आपकी फसल में नहीं लगेंगे। अब कुछ किसान साथी कहेंगे कि भाई एफिड तो ऊपर लगते हैं फसल में, नीचे कैसे ये हमें एफिड से बचाएगी। जब हम अपनी मिट्टी में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी फसल में ऊपर तक चढ़ जाती है। किसान भाइयों, पोक्के बोइंग पे भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, फफूंद से जो लगने वाली बीमारी है उस पर बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है। तो कहने का मतलब यह है, ये मिट्टी से आपकी फसल में चढ़ेगी, दीमक को समाप्त करेगी, नीचे से फफूंद को समाप्त करेगी, एफिड नहीं लगेंगे। और किसान भाइयों, मकड़ी पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपकी फसल में, आपकी ज़मीन में अगर चींटियाँ हैं, लाल वाली चींटियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो भी फिटकरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि वो किसान जिनकी मिट्टी ठीक है, जिनके पीएच वैल्यू नहीं बढ़ी, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं। अगर आपकी मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो 4, 4.5 ही है या उससे कम है, तो आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, कतई इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सी क्षारीय है, जैसे 5, 6 तक है, अच्छी मिट्टी है, तब आप इसका आधा किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करिए। आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मिट्टी सुधार के लिए, अगर आपका पीएच वैल्यू बहुत बढ़ा हुआ है, मिट्टी सुधार के लिए 7.5 तक 1 किलो, अगर 7.5 से भी बड़ी हुई है किसी की मिट्टी की पीएच वैल्यू, तो आप इसका 2 किलो तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 तक आप
आधा किलो का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और अगर आपकी पीएच वैल्यू 4.5 तक है तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अगली सावधानी क्या है, कुछ मेरे किसान साथी सभी खादों को घोल के इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमें तो इसके अंदर पोटैश है, सल्फर है और एल्यूमिनियम है, हम तो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और स्प्रे में दे देंगे, हम तो मिट्टी में नहीं देंगे। स्प्रे आपको इसकी कतई भी नहीं लगानी किसान भाइयों, बिल्कुल भी नहीं लगानी, आपकी फसल जल भी सकती है। ये केवल और केवल ज़मीन से ही अगर आप दें तो बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेंगे। कहने का मतलब ये है सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 7 से जो कम है, 4 से जो ऊपर है वो करें आधा किलो। और जो मिट्टी को सुधार के लिए इसको डालना चाहते हैं वो 7 साढ़े 7 पीएच मान वाले, जिनको खाद के लाभ नहीं मिलते, जिनकी फसल बिल्कुल भी कुछ भी डाल लो नहीं चलती, जिनकी मिट्टी बहुत सख्त है, क्षारीय है मिट्टी, वो 1 kg तक इस्तेमाल करें। और एक बार रिपीट भी कर सकते हैं 2 kg तक, यानी साल भर में 2 बार चला दो, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर और भी ज़्यादा बड़ी हुई है तो 2 kg तक भी एक बार में ही आप चला सकते हैं। इस्तेमाल का सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि आप इसका ढेला लेके अपनी ट्यूबवेल पे डाल दो, जहाँ पे आपका समरसेबल है, जहाँ से आपका पानी आता है। एक और चीज़ सावधानी में बताऊँ, अगर कोई किसान साथी नहर के पानी का इस्तेमाल करता हो वो भी फिटकरी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करे। उनका जो पानी रहता है वो अम्लीय रहता है किसान भाइयों, वो भी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बरसात पे जो फसल को पैदा करते हैं वो भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये केवल उनके लिए है जिनको खाद के रिजल्ट नहीं मिलते, जिनकी पीएच वैल्यू बहुत बड़ी हुई है, या वो किसान जो इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनकी थोड़ी सी कम है, 7 से कम है, 4 के 5 के बीच में है, वो आधा किलो तक इस्तेमाल करें, उनको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। किसान भाइयों लास्ट में एक जल्दी में बताने की कोशिश करूंगा इसके लाभ क्या है। जैसे कि मैंने अभी बताए, फफूंद पे, एफिड पे, दीमक पे, चींटियों पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, हमारी मिट्टी को सुधारता है। सबसे ज़्यादा फायदा उसको होगा जिसकी मिट्टी में खाद डलता है और उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। पौधों के लिए खादों की उपलब्धता को बढ़ाता है, पीएच लेवल को कम करने में ये कारगर है। इस्तेमाल उन्हीं को करनी है जिनकी मिट्टी की पीएच वैल्यू बढ़ी हुई है। 4 साढ़े 4 से कम जिनकी पीएच वैल्यू है, या 4 साढ़े 4 तक भी है, अम्लीय जिनकी मिट्टी है, उनको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना किसान भाइयों। और मात्रा केवल 1 kg ही इस्तेमाल करनी, 7 साढ़े 7 वालों को भी, और इससे ज़्यादा है तो आप 2 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक चीज़ बताऊं किसान भाइयों, अति हर चीज़ की बुरी होती है। आपको ये नहीं कि भाई मुझे तो लाभ मिल रहे मैं और ज़्यादा डाल दूँ, ये फसल को जलाने का भी काम कर सकती है अगर आपने मात्रा इसकी बढ़ा के डाल दी। हाँ, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा किसान भाइयों, जो किसान वाकई में परेशान है कि भाई मैं तो खाद डालता हूँ मुझे रिजल्ट नहीं मिलते। आप अपनी मिट्टी की टेस्टिंग कराइए, अगर ऐसा है तो आप उसमें 2 चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो जिप्सम आपकी पीएच वैल्यू को बिल्कुल ठीक कर देगा किसान भाइयों, जिसके अंदर सल्फर और कैल्शियम होता है, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। और बहुत ही सस्ता और प्यारी चीज़ है किसानों के लिए किसान भाइयों। दूसरा जो हमारा ये उपाय है फिटकरी, पीएच वैल्यू को कम करने में बहुत ही ज़बरदस्त लाभ ये पहुंचाती है। तो अपनी मिट्टी की एक बार जांच करा लो, अगर पीएच वैल्यू बढ़ी है तो दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और क्योंकि फिटकरी के ऊपर बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि हम भी डालना चाहते हैं। डालने से पहले सावधानी यही है कि आप अपनी मिट्टी की जाँच कराएँ, तभी फिटकरी का इस्तेमाल करें, स्प्रे में बिल्कुल नहीं लगानी। धन्यवाद।